नमस्कार, मैं हूँ बीबी फ्लावर और आज की हमारी चर्चा का विषय है यूनिकनेस। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं गुरुजी? अनोखा। अनोखापन। तो यूजी बता रहे थे ना कि यूनिकनेस ऑलरेडी है, सबके अंदर यूनिकनेस ऑलरेडी है करके। हाँ, और नेचर ने तो यूनिक ही बनाता है, लेकिन कल्चर है जो मोल्ड में फिट कर रहा है, की कोशिश कर रहा है। हाँ, वो ग्रोटेस्क करके कुछ। हाँ, वैसा एक कोट है। तो एंड इसको देखोगे ना थोड़ा तुम, वो जब नेचर बोलते थे ह्यूमन बॉडी के ऊपर फोकस करते थे, वो थोड़ा वो भी ये बन गया है कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन जो है, विच इज़ एक्चुअली कॉन्ट्ररी है ना, जो योगा और क्लासिक तुम्हें स्पिरिचुअलिटी इन सब में बताया जा रहा है कि बॉडी से आइडेंटिफाई मत करो। ये नश्वर है, मतलब मर जाएगा, ईश्वर शाश्वत, ये सब ऐसा किया गया था ना, उसको नेगेट करने के लिए शायद उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि वो डेलिबरेटली कुछ चीज़ों को पिक करते थे। शायद वो जे कृष्णमूर्ति का भी इन्फ्लुएंस था कि पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग था। अलग इसलिए था कि वो कॉमन, इट वॉज वेरी, नेगेशन भी नहीं था। वो बोल रहे थे, उन्होंने बताया था कि सिर्फ नेगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फुटिंग नहीं देना चाह रहे थे कहीं भी वो, कि कहीं एक जगह तुम बैठ के उसको पकड़ लो। देखिए, मतलब कहीं तुम रुक भी नहीं सकते हो कि ये है, मैं ये करूँगा। अच्छा, राइट। तो यूनिकनेस में भी उनका स्टैंड ये था, थोड़ा क्लेवरली वो ये बता रहे थे कि बॉडी के ऊपर इसलिए फोकस कर रहे थे क्योंकि पहले ऐसे कई लोगों ने बोला नहीं बॉडी के ऊपर, फर्स्ट ऑफ ऑल। राइट। तो और उनको खुद भी वैसा एक्सपीरियंस हो रहा था कि एक्सपीरियंस में भी गलत वर्ड है, वो ऐसे एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसको देख रहे थे। राइट। वो फैक्ट की तरह था कि जैसे तुम डिस्क्राइब करोगे कि बाहर गए और अरे गर्मी लग रही है, राइट, मैटर ऑफ फैक्ट की तरह है। राइट। तो वैसे वो बता रहे थे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब ये था कि उसमें उनको सच में ओवरवेलमिंग रिएक्शन था उनको देख के, कि जैसे सेंसर वो बताने की कोशिश कर रहे थे, कि एग्जांपल दे रहे थे कि उनका जैसे फ्लाई का विजन रहता है ना। हाँ, मक्खी का जो आँख का विजन में कुछ ऐसे सिमुलेटेड कुछ है, उसको कंपाउंड आइज। हाँ, कंपाउंड आइज बोलते हैं ना। तो वैसे ही वो कुछ हिंट किया था उन्होंने कि वो फिल्टर नहीं करता। तो कहाँ वो चाह रहे थे कि कल जैसे तुम बता रहे थे ना सेंसर्स के बारे में, सेंसरी, जैसे इंद्रिया वगैरह बोलते हैं ना, इंद्रिया को ये करना, ब्लेम हमेशा फोकस इस पे बना दिया गया है कि वन एंड द सेम, जैसे कि सेंसरी मोमेंट, वो जो सेंशल मोमेंट वो बता रहे थे, वो जैसे सेंसरी ऑब्जेक्ट जो है और 5 सेंसर्स बोलते हैं, वन एंड द सेम की तरह यूज किया जा रहा है। अच्छा। राइट। जैसे कि सेंशल मोमेंट जो अंदर हो रहा है या जो बाद में हो रहा है, अंदर बाहर, तो अगेन वो थोड़ा ब्रेन वॉशिंग ही है। जैसे कि वैसे तो अंदर ये प्रूवन है कि अंदर का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कोई भी अंदर का तुम फील नहीं कर सकते हो। जैसे इन्फरेंस है वो, बस अंदर का, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है तुम्हें कि हार्ट है, बीट कर रहा है, ये सब जस्ट इन्फरेंस है तुम्हें अंदर बाहर। तो समहाउ वो आ चुका है लैंग्वेज में। राइट। बट सेंसरी ऑब्जेक्ट्स जो है, जैसे आँख वाला या कान, नाक, ये सब जो है, ये बेसिकली बहुत सेंसिटिव, हाई फिडिलिटी वाले चीज़ें हैं। राइट। जैसे तुम बोल रहे थे उस दिन की वो पहाड़ जो दिख रहा है हमारे घर के पास, वो इतना देखने में ऐसे दिख रहा है आँख में हमें, बट कभी भी तुम फोटो लो अपने फ़ोन से या कोई भी कैमरा से भी लो, वैसे नहीं दिखेगा वो, वैसे नहीं दिखता, उतना फिडिलिटी में नहीं दिखता है वो। अब हम बाद में उसका अंदर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, ये सब वो अलग बात है, कलरिंग वगैरह डाल रहे हैं, कलरिंग इन द सेंस वो जो कनोटेशंस वगैरह डाल रहे हैं, अच्छा है बुरा है, वो अलग बात है। बट ये सेंसरी जो, वो एक एग्जांपल है, राइट, बॉडी का। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटेलिजेंस वगैरह बोलते थे ये सब, क्योंकि फोकस इस पे रखते थे वो, कि कितना वो यूनिक है। जैसे मेरा जितना फिडिलिटी हो, क्या पता किसी और को कैसे है, वो अलग अलग होगा ना, बट जनरली कॉमन ही है। मैंने सुना है जिनकी ब्लू आंखें होती है उनको ज्यादा ब्लू दिखाई देता है। अच्छा, वो नहीं पता है मुझे। तुम्हारी भी तो आंखों से कुछ दिखना चाहिए डिफरेंट, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। वही कैसे पता चलेगा, वही कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा कुछ यूनिक होगा वो। अब वही है कि कौन बना रहा है उसको, यूनिक बनाओगे या कॉमन बनाओगे, इट डिपेंड्स कि तुम कौन सा पैरामीटर में फिट करके कंपेयर करोगे। राइट। वही 2 होना पड़ेगा डिफाइन करने के लिए कि ये यूनिक है या सेम है। कुछ 2 बना के तुम्हें, तो उस मामले में कोई भी 2 चीज कंप्लीटली यूनिक नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट नहीं हो सकता है, एट द सेम टाइम कंप्लीटली सेम भी नहीं हो सकता कोई भी चीज, क्योंकि 2 आ गया तो इसीलिए वो 2 है। राइट। तो और यूनिकनेस के बारे में एक और वो बोलते थे कि जो कल्चर का, थॉट का प्रोडक्ट जो है, राइट, वो क्रिएटिव, जो तुम नया कुछ बना रहे हो करके तुम्हें लग रहा है, वही चीज़ है जो इंक्लूडिंग उन्होंने बताया था अपना भी, जो वो बोल रहे थे वो भी कोई नई बात नहीं है। वो उन्होंने बोला था कि ये जो ऑलरेडी है उसको मिक्स करके तुमने नया बनाया है और
तुम्हें लग रहा है तुमने कुछ क्रिएट किया, क्रिएटिविटी का कुछ सीन नहीं है। वो इससे पता चलता है जो आजकल चैट जीपीटी का लेटेस्ट आया है एक एआई में। एआई एक और चीज़ है कि एआई बोला जाता है, एक्चुअली एआई और मशीन लर्निंग दोनों डिफरेंट है, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चीज़ है जो मिमिक करने की कोशिश कर रहा है ह्यूमंस का थॉट प्रोसेस जो है, मोस्टली उसी पे है, थॉट पे ही है, वो थॉट को कर रहा है, राइट। मशीन लर्निंग ये है कि कुछ मॉडल को देख के वो अपने आप सीख रहा है। तो इसका कॉम्बिनेशन जो है वो ऐसा आ रहा है कि एंड रिजल्ट तुम ह्यूमंस को ही रेप्लिकेट कर रहे हो जो थॉट स्ट्रक्चर में है। तो उसमें देखो एग्जैक्टली वही चीज़ें है, वही सेंसर्स है, ऑडियो वाला ले रहा है, वह विजन का ले रहा है, ये सब जो हम ऑलरेडी नेटिवली जो हो रहा है बॉडी कर रहा है, हाँ, जो इंसान कर रहा है वो मशीन में डाला। हाँ, वो सब सेंसर्स कर रहे हैं कि वहाँ पर वो एनवीडिया के सीईओ बता रहे हैं कि ये देखो इतना 206 बिलियन ट्रांजिस्टर है इस छोटा सा एक नया चिप में। अच्छा, 30-40 हज़ार का है वो, एक फार्मूला नंबर क्रंचिंग ये सब करता है फास्ट। तो वो अब उसका उनको पता चल गया कि चलो मशीन लर्निंग भी वही है, मैथमेटिकल फार्मूला नंबर क्रंचिंग है द होल थिंग, डेटा साइंस भी वही है। तो इन सब का अभी लेटेस्ट इनोवेशन जो है वो सब मैथमेटिकल है, तो उसको ये अच्छा कर रहा है जीपीयू, तो उसको यूज़ करते हैं। तो वो कुछ और के लिए बना था स्टार्टिंग, अब किसी और यूज़ किया जा रहा है। उसका किससे अब पॉइंट लिंक हो रहा है कि मैथमेटिक्स जो है, मैथमेटिकल इक्वेशन जो है, कोई एक बंदा था हमारे कॉलेज में, इन्फोसिस जब कैंपस रिक्रूटमेंट करता था ना, 2000 की बात है, 2001 की बात है ना, तब इन्फोसिस वाज वन ऑफ द कंपनीज था जो मोस्ट डिजायर्ड टाइप था कि और भी बहुत सारे कंपनीज थे लेकिन इन्फोसिस में वो था, पॉपुलर था कि इन्फोसिस नारायण मूर्ति का ये था, प्लस सब लोग इन्फोसिस जा रहे हैं, अच्छा पैसा मिलता है करके, मिडिल क्लास, कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास। तो इन्फोसिस कैंपस इंटरव्यूज के लिए आया है, तो उनका ये था कि वो हमेशा पजल्स पूछते थे। और एक बंदा था हमारे यहाँ, वो उसको मैथमेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, वो हमेशा फार्मूला लगा के उसको करता था। मतलब उसको इक्वेशन बना के करता था पजल को, जैसे पजल को ऐसे सॉल्व करने के बदले में वो पहले इक्वेशन में डाल के वो हमेशा, तो वो कुछ अपना सब कुछ उसका अपना तरीका का था। बट कहीं और भी है शायद कोड की कोई भी चीज़ को यूनिवर्स में एक इक्वेशन में कैप्चर कर सकते हो तुम, इक्वेशन या। तो इसमें ये बताता है वो कि यूनिकनेस जो है तुम और कुछ नहीं है, इट्स बेसिकली इक्वेशन हो या वो, इट्स लाइक सम काइंड ऑफ अ रैंडम कॉम्बिनेशन है ना, वो सब नंबर्स और इन सब का या टेक्स्ट मान लो, इट्स वन यूनिक कॉम्बिनेशन, बट ऑलरेडी बिल्डिंग ब्लॉक्स तो सेम ही है, राइट। तो वैसे ही है जैसे कोई भी कलर्स, यहाँ पर इतने करोड़ों कलर्स मिलते हैं, राइट, यहाँ पर हाँ, तरह तरह के शेड्स हैं। तो लेकिन वही RGB वाला ही बनता है, इवन कंप्यूटर में भी आर का, रेड का इतना, ग्रीन का इतना, बेसिक कलर उसी को मिला के ही बनते हैं, कॉम्बिनेशन कितना भी बना कलर से ही बनते हैं, कितना ही बना सकते हो तुम। तो उस मामले में कुछ भी नहीं है, कोई भी यूनिक चीज़ नहीं है। लेकिन रैंडम क्रिएट करना, उसी में आता है ट्रिक कि हम ऐसे करके उसको, हमने जो बनाया थॉट प्रोसेस से, राइट, या उसको हम मैप कर रहे हैं कि एक सेगमेंट लिया हमने और उसको बोल रहे हैं कि मैंने इसको कैप्चर कर लिया इसमें, राइट। लेकिन जो नेचर बनाता है उसको तुम फिट करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन नेचर बनाता है वो ट्रूली रैंडम है वो। क्योंकि वो एक एग्जांपल मैं देख के हैरान हुआ, कही था कि क्लाउड फेयर करके एक कंपनी है जो क्या बना था, इंटरनेट का ट्रैफिक जाने से पहले वो कुछ कई वेबसाइट्स के सामने फायरवॉल की तरह है शायद, अटैक नो वगैरह के लिए, तो उनके लिए कुछ रैंडम नंबर्स, हमेशा रैंडम नंबर जनरेट करना पड़ता है, राइट। तो मतलब ऑब्वियसली उतना सिंपल नहीं है कि बस रैंडम नंबर की बात नहीं है, बट रैंडम नंबर की ज़रूरत होती है हमेशा, सो दैट कि कोई उसको कैच ना कर पाए। क्रिप्टोग्राफी इन सब के पीछे वही रहता है। लेकिन कंप्यूटर में रैंडम नंबर जनरेट नहीं कर सकते हो तुम इतना इजीली, क्योंकि वो थॉट जनरेटेड होता है ना, कि रैंडम नंबर करने के लिए वो सीड नंबर रहता है हमेशा एक। क्लाउड फेयर में अपेरेंटली उन्होंने वो लॉबी एरिया में बहुत सारे लावा लैम्प्स रखा है उन्होंने। अच्छा। और वो लावा लैम्प जो है उसमें अलग अलग कलर्स आते हैं और चेंज होता रहता है, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो तुम। उसको लेके मैप करके ये रैंडम नंबर बना रहा है। और इनफैक्ट वो ओपन में है सबके सामने, और लोग आते जाते भैया उसके हिसाब से चेंज भी करते हैं, तो उसको इसका मतलब और भी रैंडम होता जाता है। तो रैंडम मतलब यूनिक होता जा रहा है वहां पर। हाँ। वो इतना यूनिक है कि तुम कैचअप ने, दैट गोज बैक टू वो यूजे बता रहे थे कि थॉट इज टू स्लो टू कैचअप, कि तुम थॉट से जनरेट कर रहे हो, वो बहुत धीरे 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 तुम चर्न कर रहे हो, और नेचर तो इतना ज्यादा एक्सप्लोजन वहां डाल दे रहा है। हाँ, नेचर में तो देखोगे तो तुम यूनिकनेस है। और फास्ट और स्लो का डिफरेंस क्या है? फास्ट और स्लो इसलिए है कि
थॉट को स्लो क्यों वो बोल रहे थे? क्योंकि थॉट समझ के कैचअप एनालाइज कर रहा है। हाँ, वो कैचअप कर रहा है, उसको देख के एनालाइज कर रहा है। या उसको देख के समझ के ये करने से वहां तो इतना सारा एक और ब्रह्मांड निकल गया है। वो उनको वो सब शायद एज इट इज दिखता था हर मोमेंट में शायद। हाँ, तो बुद्धा को भी दिखा है ना। हाँ, वो भी तो वो पता नहीं, बुद्धा का तो डिस्क्रिप्शन अभी था जो तुम बता रहे हो ना, जो क्या था वो कि वो उसने बोला कि हजारों बुद्धा क्रिएट हो रहे हैं, मर रहे हैं वगैरह ये सब। बट मैं ये बता कि इनको जैसे इन्होंने जो वो स्टेटमेंट डेफिनेटिव उन्होंने दिया कि थॉट इज टू स्लो और लाइफ, उनको जैसे डिमार्केशन कुछ दिख रहा था। हाँ ना, ये बात मैंने किसी और से नहीं सुनी। हाँ, मैंने भी नहीं सुना इसका। अब इन्फरेंस मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपने हिसाब से थॉट में कुछ फिट करके कुछ कर रहा हूँ बस। वो क्योंकि थॉट स्पीयर में इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये थॉट के अंदर मैं कर रहा हूँ, वैसे नहीं दिख रहा है जैसे मैं सेंसर से नहीं हो रहा है वो। हाँ, राइट। सो सेंसर्स में उतना मुझे नहीं पता चल रहा है क्योंकि मैं थॉट स्पीयर में ही ऑपरेट करता हूँ। राइट। उनको शायद वो डायरेक्ट फिजिकल इसमें कुछ हो रहा था, जैसे बॉडी के बारे में वो जो बोलते हैं, क्योंकि इसीलिए बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जैसे ना वेरी इजी टू थिंक, क्योंकि वो एग्जैक्टली उसी ट्रैप में तुम जाओगे अगर तुम बॉडी को बहुत अहमियत देने लगोगे। और बॉडी वो नहीं है कि बॉडी सब कुछ है, नहीं बता रहे थे वो। उनको क्लियरली डिमार्केशन समहाउ था कि बॉडी के अंदर जो हो रहा था वो ऐसे नहीं था कि उसमें कनेटेशन से वो नहीं बता रहे थे कि अरे बॉडी बहुत अच्छा है, इसका मतलब थॉट बहुत ये, वैसे नहीं था कि एक बुरा है कि ये नहीं था, बस मैटर ऑफ फैक्ट की तरह उनको शायद दिख रहा था कि इन ट्यून था उनका नेचर के साथ। तो यूनिकनेस ऑलरेडी है, बट फिर ऑलरेडी है तो वही होता है ना, कई बार ये ना समझने के लिए जो पूरे दुनिया में नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं ना, विदाउट एनी इंटरफियरेंस ऑफ एनी स्पिरिचुअल फिलोसफी या व्हाटएवर, राइट। तो नॉर्मल रैट रेस में जो सो कॉल्ड रैट रेस फंसा हुआ है, उसको ऑलरेडी नेटिवली पता होता है। ये एक्चुअली उनको ऑलरेडी नेटिवली पता होता है। उनके साथ तुम कभी भी बात करोगे ना, कुछ रसोई का बात कहीं चले जाए गलती से, तो वो तो बता देंगे, तो फिर बात ही क्यों कर रहे हैं अगर सब लोग यूनिक ही है ऑलरेडी, तो उसके बारे में बात करके क्या फायदा भाई। मुझे तो वहां जाना है नेक्स्ट, वहां पर कुछ काम करने जाना है नेक्स्ट। हाँ, वही। तो प्रैक्टिकल लोग जो है वो ऑलरेडी फ्री है। हाँ, फ्री हैं, वो कर रहे हैं जो चाहिए सर्वाइवल के लिए सोसाइटी में, वो अपना आराम से कर रहे हैं उस मोमेंट में। बट फिर अभी तो अगेन उसको कंफ्यूज करने के लिए अभी तुम देखो कि ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, एआई पे वापस आओगे तुम, तो एआई कर क्या रहा है, तमाशा कर रहा है। तमाशा तो है ही, तमाशा तो सब कुछ ही है ना, थॉट स्पीयर में है। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द, मेरे हिसाब से ये जो ह्यूमन जो हम लोग बोलते हैं, हम ह्यूमन है, आइडेंटिफिकेशन जो हो रहा है ना, कोई कुछ भी बोल रहा है, बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर नहीं सकते हो तुम। हाँ। जो तुम बोल रहे हो मैं बॉडी के साथ आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, वो बॉडी के साथ नहीं कर रहे हो तुम, बॉडी जो कर रहा है, बॉडी के सहारे तुम कर रहे हो। थॉट स्पीयर जो है उससे आइडेंटिफाई कर रहे हो और बोल रहे हो, पॉइंट कर रहे हो कि मैं बॉडी हूँ, बॉडी सब कुछ है वगैरह। बट इट्स इम्पॉसिबल। लेफ्ट टू इट्सेल्फ जो बता रहे थे ना, लेफ्ट टू इट्सेल्फ करने के लिए स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ थॉट है। यूजी ने बताया था, थॉट ने गला दबा के रखा हुआ है, छोड़ेगा नहीं, और उसके पास मोमेंटम है बहुत सारा। मोमेंटम जो बोल रहे थे, ऐसे नहीं कि अगेन विलन नहीं है कि एक तरफ यही होता है कि सिनेमा के पीछे है कि कोई जैसे कि कोई भी पुराण या कोई भी चीज़ हो, स्टोरी से लेके हमेशा यही बताया गया है कि एक तरफ तुम्हें साइड लेना पड़ेगा। एक सही होता है, एक गलत होता है, ब्लैक एंड वाइट सब कुछ होना चाहिए। हाँ, हमेशा वही बकेट लेके चलते हैं हम लोग, ये अच्छा वाला है, ये गंदा वाला है। और थॉट का देखो, अभी जो तुम ये आई सब्सक्राइब में जो कॉन्सेप्ट है ना तुम्हारा बुक का, जो है अभी हो क्या रहा है, बहुत सारे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं कि कभी नहीं होगा, बट इवन वो भी नेचर का ही प्रोडक्ट है इन एन ऑड वे, कि जो ये जो हो रहा है, थॉट को तुम स्ट्रिंग को सेपरेट नहीं कर सकते हो। अब जो यूजी बता रहे थे नेचर, उनको कैसे वो डिमार्केशन दिख रहा था, कहाँ वो लाइन डाल रहे थे, वो नोबडी नोस, राइट। बट तुम देखोगे तो जी ये जो थॉट से निकल रहा है, अभी नेटिव इंटेलिजेंस बता रहे थे वो, यूजी बता रहे थे ना, नेटिव इंटेलिजेंस जो बॉडी के अंदर ये सब जो कर रहा है, नो मैच टू थॉट वाला उन्होंने जो बताया है। अब तुम ये देखो, एआई जो मैं करने की कोशिश कर रहा है, जो बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कर दिया, ह्यूमन जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है वही एआई सॉल्व कर सकता है, उसी का एक्सटेंशन, वो बेटर कर सकता है। वो ऐसे नहीं सॉल्व कर देगा कि अब ह्यूमंस के पास मतलब सॉल्यूशन ही नहीं था, अब एआई ने आके उसको इतने अच्छे से सॉल्व कर दिया करके, मतलब उसी का एक्सटेंशन होगा बस, वही नो, क्योंकि वही मॉडल है, वही चीज़ें, जैसे ट्रांसफ़र हो रहा है बस। पहले बैलगाड़ी चलते थे,
इनको बैल यूज कर रहा है किया जा रहा था या घोड़ा वगैरह यूज कर रहे थे, फिर कार में आ गया कार आ गया। वही, क्योंकि तुम्हें चाहिए था चलना और ये सब, तो तुमने डिपेंडेंसी हटा दिया और नया मशीन में कम्प्लीटली चला गया है वो। वही वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन, वही वैसा ट्रांसफॉर्मेशन अब ये हो रहा है कि थॉट स्पीयर में जो ऑपरेट कर रहा है, थॉट को जो ऑपरेट करने के लिए ये बॉडी चाहिए, राइट। तो थॉट तो मुझे तो मेरा पर्सनल ऐसा लगता है कि अगर थॉट्स तुम बोलोगे, जो यूजी बोल रहे थे थॉट, वो कोई भी चीज़ अगर सम काइंड ऑफ कोडिंग हो उसको थॉट बोल सकते हैं। अब वो कई बार ऐसे लगता है कि यूजी को सुन के कि उनको जैसे लग रहा था कि नेचर बोल रहे थे ना, वो जैसे बाहर प्लांट में जैसे फूल खिल रहे, ये पत्ते आ रहे, या नेचुरल जो जानवर के बारे में उनका थोड़ा डिफरेंट था स्टैंड, स्पेशली पेट्स के बारे में तो बिल्कुल ही वो बोल रहे थे कि ये तो हाथ से जा चुके हैं टाइप, राइट। और कुछ एक वियर्ड सा एक स्टोरी है एनिमल्स के बारे में। एक बार वो कहीं बैंगलोर में रह रहे थे, हाँ, तो एक बार बैंगलोर में वो कहीं बन्नरघट्टा में ना उनके एक दोस्त थे मेजर करके, मैं मिला हूँ उनसे वहाँ जाके आश्रम में मिला था फर्स्ट टाइम। अच्छा। मेजर बहुत बहुत अच्छे इंसान है वो, मतलब फ्रेंडली एंड वेरी काम। तो उनके यहाँ रुकते थे वो, तो बन्नरघट्टा वगैरह में कोई नहीं रहता था, सब लोगों का सेंटर सिटी में साउथ में रिमोट था, क्योंकि बन्नरघट्टा में ना कुछ ये है जू एंड पार्क, नेशनल पार्क नहीं बट जू और सेंचुरी, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा। वहाँ वाइल्ड था, तो उसके पास उन्होंने फार्म बनाया था, फार्म हाउस। तो वहाँ जो यूजी जाते थे वहाँ सांप वगैरह रहते थे, जहाँ उनके साथ चलता था करके स्टोरी से। और यूजी कुछ वियर्ड स्टेटमेंट बताया था उन्होंने कि जैसे उनके वहाँ जो सोते थे खिड़की के पास आके सांप उनसे बात कर रहा है कि मंगूस जो है, मंगूस को क्या बोलते हैं, नेवला आके परेशान कर रहा है, मुझे बचाओ करके। अच्छा। और नेवला आके बोल रहा है तुम क्यों इंटरफेयर कर रहे हो करके। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि तुम दोनों अपने बीच लड़ो, मुझे मत इसमें हाँ। तो ये सब भी किया था कुछ, जैसे कि उसमें ऐसे इन्फ्लुएंस करूं तो लगता है कि थॉट तो वहां पर भी है, हाँ, राइट। तो थॉट तो कहीं एस्केप ही नहीं है थॉट से, थॉट एंड मैटर भी सेम ही बता दिया गया, तो वही तो फिनिश ही हो गया ना। फिर वो पत्थर में भी थॉट है फिर, हाँ है, क्यों नहीं है। हाँ, सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें, तो तुम डिफाइन चेंजिंग, एवरीथिंग इज ग्रोइंग, तो एवरीथिंग इज थॉट। या तो थॉट में वही होता है कि थॉट का डेफिनेशन लेकिन हमें ऐसे किया गया है जैसे कि थॉट जनरेशन हो रहा है अंदर से, लेकिन यूजी का ये था कि थॉट वो ऑटोनमस है, थॉट ही है जो करता है। कहीं और मैं सुन रहा था जैसे तुम ऐसे डिफाइन करने चाहोगे तो प्रॉब्लम ये है कि तुम थॉट के अंदर का एक हिस्सा लेके तुम सिर्फ उसको नहीं बोल सकते हो कि ये थॉट है ये नहीं थॉट है, राइट। वो एंड ऑफ द डे सबसेट वाला बात हो रहा है कि उसी के अंदर है वो, तो तुम उसको आइसोलेट करके बता नहीं सकते हो कि बस इतना ही है। हाँ, थॉट मतलब हाँ, वो भी उसी के अंदर है, जो कुछ भी तुम बॉक्स करने जाते हो वो उसी के अंदर है। हाँ। और उसी के अंदर तुम भी हो। हाँ। तो एआई के बारे में मैं बोला था ना, अभी ट्रांसफॉर्मेशन ये हो रहा है, सिंपल सी बात ये हो रहा है, इतने यूनिक हम नहीं है करके प्रूफ ये होना चाहिए। जब तुम एआई को आजकल जो लेटेस्ट आया है बैक टू एआई चैट जीपीटी में, हाँ, वो अब तुम प्रॉम्प्ट दे सकते हो कि ह्यूमन तरीके से कॉन्वर्सेशन करो करके, ब्रीथ करके, ये सब तो हाँ, बिल्कुल अच्छे से एग्जीक्यूट कर दिया उसने। हाँ, राइट। तो पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चल रहा कि मशीन बात कर रही है या आदमी कर रहा है। हाँ, तो लोग मतलब बहुत ऐसा हैरान हो रहे वाह वाह करके। तो मुझे इसमें ये दिखाता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है, जो बनाते हैं कर रहे, जैसे मैं भी जो बात कर रहा हूँ, हाँ, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि मशीन नहीं कॉपी कर सकता है, वही यूनिक डिटो कॉपी कर देगा वो आराम से, क्योंकि कोई यूनिक नहीं है, वही पैटर्न है, वही कुछ इक्वेशन में फिट करके वो दिखा देगा, हाँ, कि इतना ही हो तुम, राइट, इतने ही इसमें आ जाओ, सच हाउ प्रेडिक्टेबल एंड ये हो तुम। जो प्रेडिक्टेबल नहीं है वो है बॉडी, जो जिसमें ट्यून हुई नहीं तुम, हाँ, जो तुम्हें पता ही नहीं है। उसी से याद आया कि अभी सदगुरु जी का ये हो गया, नस फट गई उनकी, सुना मैंने, पता नहीं क्या हुआ है, बट वही ब्रेन ब्लीडिंग वगैरह कुछ हो गया है। देखो कि उनका ही ऐसा हो गया कि बॉडी लेवल में, उसमें भी भक्तों ने शुरू कर दिया कि नहीं वो अपने आप को हील कर रहे हैं और ये सब चीज़ें हैं, बट एज ए ह्यूमन इट्स नॉट ए गुड थिंग कि उनको जो ये हुआ। बट मैं सरप्राइज था कि वो सिर्फ 66 ईयर्स के हैं, काफ़ी ओल्ड दिखते हैं। यूजी का उस मामले में तो यूजी और अज्जा का एक फिजिकल वियर्ड चीज था, अज्जा को बहुत हार्ट अटैक्स हुआ था। अच्छा। एक में हाँ, लोग ऐसे बोल रहे थे, ऑब्वियसली अज्जा के भक्त बोल सकते हो तुम, वो लोग बोल रहे थे कि देखो अज्जा के बॉडी में कुछ बचा ही नहीं है, इतना बार हार्ट अटैक और ये सब, फिर भी वो चला जा रहा है।
क्योंकि 3 हार्ट अटैक्स के बाद इतना मसल डैमेज हो जाता है कि हार्ट फिर फंक्शन नहीं करता, ये बोला जाता है। पर इवेंचुअली वो हार्ट फेलियर से ही मरे और उसका सुन के कुछ ही दिनों में यूजी भी मर गए थे। बट यूजी का डिफरेंट हुआ था, यूजी गिर गए थे 2-3 बार, गिर के उनका फॉल के वजह से कुछ हुआ था। फॉल कॉमन होता है ना ओल्ड एज में। बहुत कॉमन होता है। तो वही है कि फिजिकल एलिमेंट जो है वो भी एक यूनिक चीज़ है जो बाहर कोई इम्यून नहीं है। हाँ, कोई इम्यून नहीं है। वही तो वो गलत सेलिंग होगा कि अगर तुम ये बताने की कोशिश करोगे ह्यूमन बॉडी के ऊपर तुम जीत हासिल कर लोगे और माइंड ओवर मैटर और ये सब चीज़ें। हाँ नहीं, वो तो डेफिनेटली एक चीज़ है कि बिल्कुल भी टच में नहीं हो तुम उसमें, राइट? जो उस इसमें कि ह्यूमन इनर वर्किंग्स में दैट इज मे बी शॉर्ट टर्म है, वैसे कंप्लीटली डिसमिस नहीं कर सकते हैं क्योंकि यूजी का कैलामिटी हुआ था। तो उसके बाद उनको कहीं किसी ने रेकमेंड करके योगा वगैरह कुछ रेजिमे वगैरह करके उनको कुछ मिला था हेल्प। अच्छा, ऐसे नहीं कि नहीं मिलता है, बट कुछ ना कुछ लिमिट रहता है। क्योंकि शायद उन्होंने बताया था शायद कि प्राणायाम का मतलब है कि तुम ब्रेथ को कंट्रोल कर रहे हो, वो ऑलरेडी थॉट कंटामिनेशन है, नेचुरली वो रिदम में है, राइट? उसको इंटरफियर कर रहे हो, होल्डिंग द ब्रेथ एंड लीविंग द ब्रेथ, तुम ऑलरेडी उसको ये कर रहे हो, राइट? Yeah, that's one way to look at it, क्यों नहीं? या तो यूनिकनेस के बारे में वही है कि यूनिकनेस ढूंढने वाला भी वही है, कॉमन ढूंढने वाला भी वही है, लेकिन इन सब के बीच थॉट चला जा रहा है। दूसरा ये लेने बेटर और द वर्स, वो तो वक्त ही बताएगा। तो फिर हम लोग यूनिक हैं यानी कि वही क्या देखना चाहते हो पैरामीटर उस पर डिपेंड होता है, राइट? वो वही आइडेंटिफिकेशन हो गया ना, वो लावा लैंप वाला। लेकिन वो कई बार ऐसा हुआ है, मैं बहुत पहले ये हो रहा था, इसीलिए रैंडम नंबर को सूडो रैंडम करके बोलते हैं उसको। अच्छा, जो कंप्यूटर जनरेटेड रहता है, because it is still a pattern which it is following। और तुम देखो पावर बॉल में जो है डिजिटल नहीं होता है, डिजिटल ला सकते हो ना तुम 5-6 लॉटरी वाला जो है, लिटरली बॉल से करते हैं वो, लिटरली वो हवा से कुछ ऐसे होता है, क्योंकि एनालॉग जो रहता है हमेशा जो फिजिकल चीज़ों से हिलता है वो सब। अब वो आर्ग्यू कर सकते हो कि मैटर थॉट सेम है और उसमें भी कुछ थॉट है वगैरह, कि शायद कोई कर ही लेगा अगर थॉट से कुछ ये तो कभी ना कभी तो हो ही जाएगा, वो भी इक्वेशन में आ ही जाएगा वो भी। होल मैट्रिक्स का इसमें वही यूज़ किया गया है ना, जो मूवी में मैट्रिक्स मूवी कि बैलेंस, वो जो क्रिएटर वो तो इतना ज़्यादा चला गया वो कि वो बता रहे कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रहा हूँ इक्वेशन, और एक और है जो बिगाड़ रहा है उसको हर बार। बस सेंसरी ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो बना रहा है यूनिक। अच्छा, थॉट नहीं, बट थॉट को भी यूनिक समझना चाहते हो तो लोग समझ सकते हैं जैसे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही होता है ना यूनिक जो बताया जाता है बच्चे को, और ये सब पर्सनालिटी वाला, द होल पर्सनालिटी वाला कभी मुझे नहीं समझ में आया, राइट? जो उस पर बहुत जोर है, राइट? सो मतलब तुम देखो वेस्टर्न कल्चर में या यहाँ यूएस में कई लोगों का ये पर्सनालिटी बोलते हैं। हाँ, उसको लेके उसी को वो लोग यूनिक बोलते हैं ना, अपने को उसी से यूनिक बोलते हैं। वही तो वो एक ठीक है कि वो उनको लगता है कि उनके जो सेट ऑफ आइडियाज जो उनको बनाते हैं वो यूनिक है, वो सेम सेट किसी और में नहीं है। पार्ट्स ऑफ इट हो सकता है लेकिन एग्जैक्टली सेम किसी और में नहीं है। और फिर अगर तुम बॉडी की बात करो तो साइंटिफिकली बॉडी भी यूनिक है हर किसी की, क्योंकि डीएनए इम्प्रिंट डिफरेंट होता है सबका, फिंगरप्रिंट डिफरेंट होता है, बायोमार्कर्स जो कुछ बायोमार्कर्स, हाँ जैसे फिजिकल वाला, तो वो तो है डिफरेंसेस, यूनिकनेस तो है। वही बताया था यूजी ने कि नेचर ने नेचर कभी भी डुप्लीकेट नहीं भेजता, एग्जैक्टली कॉपी नहीं भेजता। बट वही पर्सनालिटी वाला है ना कि पर्सनालिटी एग्जैक्टली मिरर वो क्रिएट करना इज नॉट डिफिकल्ट। ऐसा लगता है कि वो मशीन करके दिखा देगा। हाँ, मशीन तो मशीन में करके, क्योंकि वो जो है वो ऑलरेडी काइंड ऑफ हो रहा है। इफ यू सी ये जो यूट्यूब और इन सब में कहीं देखा था हमने सोशल इंजीनियरिंग के बारे में, द होल आइडिया ये होता है कि तुम्हारा एक प्रोफाइल बनता है, तो वहां पर तुम्हारा एक पर्सोना बनता जाता है। तो बेसिकली तुम्हारा जो पर्सनालिटी, जो इंटरेक्टिव जो यूजर है, वहां उसका बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स इकट्ठा होता रहता है वहां पर। हाँ, यूट्यूब में या किसी भी सोशल मीडिया में जब लॉग इन करते हैं तो वो उसमें डेटा कलेक्ट करता है, तुम्हें लाइक्स डिसलाइक्स के हिसाब, तुम क्या लाइक कर रहे हो, किसको सब्सक्राइब कर रहे हो, किस पैटर्न, वो इनफैक्ट इतना ज्यादा है कि इसके बाद क्या सोचते हो। जैसे मेरे साथ वो बहुत बार हुआ यूट्यूब में कि उसको पता होता है कि अगर ये बंदा ये गाना ये अब कुछ इसको सुना है तो शायद इसको ये भी सुनना पड़ेगा अभी कि, और उसको महीनों तक तुमने कुछ उसके बारे में नहीं, बट तुम्हारे में अब वो सोच आता है
क्योंकि एसोसिएटिव मेमोरी काम करता है ना कि इसके वजह से जैसे, और सब लोग ऐसे एसोसिएट अलग अलग कर सकते हैं, बट समहाउ ऐसा लगता है कि जैसे तुम देखोगे तो वो दिखा रहा है कि कितना अनयूनिक हो तुम, कि मतलब कितना प्रेडिक्टेबल हो तुम, कि तुम्हारा एक इमेज, क्योंकि वैसे ही वो डॉक्यूमेंट्री में दिखा रहे थे कि वो जो पर्सन हो जब बना था वैसे आदमी का कुछ इमेज बना था उसमें पीछे कंप्यूटर में जैसा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट, तुम्हारा बेसिकली नकल कर दिया गया है कम्प्लीटली। वहां पर पर्सनालिटी वाला, पर्सनालिटी, लेकिन फिंगरप्रिंट का तो अभी तक नहीं कर पाए। फिंगरप्रिंट नहीं होता वही तो, ऑल दो मिशन इम्पॉसिबल वगैरह में मुंह डाल दिया गया है और फिंगरप्रिंट का ऐसे ये कर दिया गया है ग्राफ्टिंग वाला, और ये पता नहीं वो सब तो दैट्स टू मच वर्क। हाँ वो इजी नहीं है, इट्स टू मच वर्क। और वही आई थिंक उसी पे आता है जो भी जैसे यूजी ने जो बताया था कि बॉडी तो यूनिक है क्योंकि वो नेचर ने बनाया है, और हम पर्सनालिटी अपनी खुद बनाते हैं थॉट वगैरह को लेकर के, या जो कुछ भी लेकर हम इधर उधर नॉलेज से जो अपना बनाते हैं उसी से बनती है पर्सनालिटी। हाँ तो वो जो है वो यूनिक नहीं है, और वो एआई में कॉपी हो सकता है जो हो रहा है, और उसी से पता चला है कि वो यूनिक नहीं है हम, क्योंकि वो कॉपी हो सकता है, वो एक पैटर्न है जो वो भी रेप्लिकेट कर रहा है। अब वो क्यों कर रहा है वो पता नहीं, क्यों कर रहा है पता नहीं, वो सब तमाशा हमें नहीं पता। तो चलिए ठीक है, फिर अगली बार फिर किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।